नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में आज हम बात करेंगे कोलकाता रेप कम मर्डर केस की, क्योंकि इसको लेकर के पूरे देश में डॉक्टर आंदोलन कर रहे थे। कहीं ना कहीं हर एक पब्लिक या हर एक जनता, पूरे देश की 113-14 करोड़ जनता का सिंपैथी उस लड़की के प्रति था जिसकी हत्या कर दी गई रेप करने के बाद। वैसी स्थिति में जिस तरह से बंगाल गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट पे है। अंतिम में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये केस सौंपा। सीबीआई जांच भी कर रही है। सीबीआई उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ भी कर रही है, कई राउंड पूछताछ भी कर ली है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवेन किया। सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहें जो महिला डॉक्टरों के लिए टास्क फोर्स गठित करने का उन्होंने आश्वासन दिया, मतलब वो आदेश दिया, उसको लेकर के कई तरह की बातें जांच में आ रही है। और पूरे आरजे कर मेडिकल कॉलेज को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है और सीआईएसएफ इसकी सुरक्षा करेगी, क्योंकि अपने आप में बहुत ही खास बात है। किसी मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को मिला है इसका जिम्मा। तो उस स्थिति में समझिए जो देश की सरकार या न्यायालय कितना सीरियस है इस केस को लेकर के। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य आए हैं। संदीप घोष वही आरजेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल को हटा दिया जाता है घटना के दूसरे या तीसरे दिन। उसके बाद फिर जहां वो जाते हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर यहां आ जाते हैं। तो आखिर आरजेकर मेडिकल कॉलेज से संदीप घोष को किस तरह का लगाव है और क्यों लगाव है? और एक चीज और हम बताते हैं, जिस नेशनल मेडिकल कॉलेज में ये वाइस प्रिंसिपल थे, वहां से आए थे आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, और फिर जब आरजेकर मेडिकल कॉलेज में कांड होता है तो फिर उसी नेशनल मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। यानी कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज और नेशनल कॉलेज दोनों के बीच की कड़ी है संदीप घोष। इसको समझने की बात होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। क्योंकि नेशनल मेडिकल कॉलेज में भी रहते हैं वाइस प्रिंसिपल, यहाँ आके बन जाते हैं प्रिंसिपल, फिर यहाँ से इनकी अगर दुकान बंद होती तो फिर चल जाते हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज। आखिर संदीप घोष कितनी बड़ी शख्सियत है? संदीप घोष क्या है? संदीप घोष के बारे में जो जानकारी निकल के आ रही है, जो संदीप घोष बहुत बड़े मतलब ताकतवर आदमी है, और वहाँ के मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में रहते थे, और नेशनल मेडिकल कॉलेज की नर्सों ने इनके खिलाफ शिकायत की थी कैरेक्टर के बारे में, और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उस आरोप की जांच के बाद वहाँ से ये हटाए गए थे। लेकिन हटाए तो गए, लेकिन फिर प्रमोट करके आरजेकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं, और फिर प्रिंसिपल बनते ही इनके साथ बहुत तरह की बातें हो जाती है। इन पर आरोप लगता है, जो जांच में आ रही है सामने, इनके जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज के जो पुराने स्टाफ हैं, जो अब वहाँ पे नहीं काम कर रहे हैं, उन्होंने एक तरह से कहें जो एक मीडिया चैनल में आके, एक टीवी चैनल में आकर के बयान दिया है, जो मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में जो गेस्ट के लिए था, जो परीक्षा कराने आते थे, परीक्षा कंडक्ट कराने आते थे, वो उनके लिए वो गेस्ट हाउस था। उसमें संदीप घोष आरजेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मित्र लगभग हर एक रात आते थे। तरह तरह के मित्र थे, लड़कियों के साथ आते थे, और वहाँ रात बिता के अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे के साथ निकल जाते थे। इतना ही नहीं, जूनियर डॉक्टर भी आरजेकर मेडिकल कॉलेज के थे, जो इनके बहुत खास थे संदीप घोष के, वो भी वहाँ लड़की को लेकर के पहुँचते थे और रात बिता करके सुबह निकल जाते थे। इसका जब लोगों ने विरोध किया तो ये उनके पीछे पड़ गए। एक बार कहे जो वहाँ पे जब हुआ, जो सीसीटीवी क्यों नहीं है इस पर, तो वहाँ के लोगों ने कहा जो सीसीटीवी बैल्कोनी और बरामदा में लगाया गया था, लेकिन उसको हटा दिया गया। और वैसी स्थिति में उसको हटाने के बाद ये सारा काम हुआ, केवल उसी दोनों जगह का सीसीटीवी हटाया गया। तीसरी बात, उस गेस्ट हाउस में एक रहता है कमरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, जो अगर रात में अगर देर रात उसकी अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, वो अगर आते हैं, वहाँ काम रहता है, राउंड पे रहते हैं, तो आराम करने के लिए एक कमरा रहता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी वो कमरा वहाँ से हटा दिया गया, उसका अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया। मतलब कि वो इंडिपेंडेंट संदीप घोष के कब्जे में रहे। वहाँ पे कोई भी मतलब कहें जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या कोई भी तरह का व्यक्ति वहाँ पर न पहुँचे, इसका पूरा इंतजाम कर दिया गया था। क्योंकि इनके अब कहें 2021 में ये आरजेकर मेडिकल कॉलेज में ये प्रिंसिपल बनते हैं, और 2023 तक वहाँ पे 22 में वहाँ हटा दिया जाता है सीसीटीवी कैमरा, और उसके बाद वो खेल शुरू होता है। अब एक बात आती है, जो आखिर इनको सिक्योरिटी, इनके पास अपना बाउंसर था, हम बाद में आएंगे बाउंसर पे। एक अपना बाउंसर था और 4 बाउंसर थे। आखिर बाउंसर रखने की बात क्यों आई?
उसके बारे में बहुत अजीब सा, बहुत कहें जो एक गजब सा किस्सा है। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों को ये जानबूझ के फेल करवाते थे और उनके साथ मतलब कहें जो बदजुबानी से पेश आते थे, और फेल करवाने के बाद वो पैसे की मांग करते थे। पैसे नहीं देने पर उसके साथ बदतमीजी करते थे, और पैसे नहीं देने पे उसके घर पे पुलिस भी भिजवा देते थे, क्योंकि ये पावरफुल आदमी थे। अब इनके पावर के पीछे कौन है वो तो अब सीबीआई तलाश करेगी। लेकिन ये कहें जो ये इसके बाद क्या हुआ, जो 2022 में अक्टूबर 22 में एक लड़के को फेल कराया गया, उसके घर पे पुलिस भेजा गया 5 बजे। उसके बाद जब इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और छात्र वहाँ के आंदोलित हो गए, आंदोलन इनके खिलाफ हुआ, तो एक दिन 22 अक्टूबर 2022 को कुछ लोग के साथ इन्होंने गलत किया था। तो ये अपने रूम से, गेस्ट हाउस का जो रूम था सुपरिटेंडेंट का, उस रूम से ही दरवाज़ा खोल के 4 या 5 बजे सुबह ये भागते हैं, और वहाँ जो छात्र थे जो बाहर में आंदोलन कर रहे थे, इनके कमरे के बाहर थे, उसके शरीर पर पाँव, उसमें लड़कियाँ लड़के सब थे, छात्र छात्रा सबके शरीर पे पाँव रखते हुए ये कैंपस से बाहर भागते हैं और छात्र इनका पीछा करते हैं। तब कहीं जा कर के कहीं पे पुलिस इनकी मदद करती है, फिर कई थानों की पुलिस आती है, तब जाके इनको रेस्क्यू किया जाता है। और 2023 मार्च में कहें जो सबसे मज़ेदार चीज़ है क्या, जो वहाँ बायोकेमिकल वेस्ट को ये बेचते थे। अब देखिए, अब सिरिंज जो यूज सिरिंज है, अगर आप किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में या दूसरे हॉस्पिटल में बेचते हैं तो बहुत तरह की गंभीर बीमारी होने की संभावना रहती है। ये इस चीज़ को दरकिनार करते हुए बायोकेमिकल वेस्ट, जो उसका जो सरकारी कॉलेज के हॉस्पिटल में जो यूज होता था, सिरिंज, रुई या जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ये दूसरे जगह बेचते थे, और और जो व्यक्ति इस चीज़ को जान लेता था, या तो उसके पीछे पड़ जाते थे या उसको प्रलोभन की धमकी देते थे। तो वैसी स्थिति में कहें जो ये आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा एक तरह से कहें जो रैकेट है, इस रैकेट को सीबीआई ही अब तोड़ सकती है। और अब तो सुरक्षा तो चला गया सीआईएसएफ के हवाले, तो अभी बहुत सारे खुलासे अभी और होंगे। और ये जो कहें जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट थे या हैं, अभी नहीं जानते हैं, संदीप घोष, ये संदीप घोष का रैकेट बहुत बड़ा चलता है, और इस रैकेट की कड़ी जैसे जैसे खुल के सामने आएगी वैसे वैसे हम आपके सामने लेते आएंगे। लेकिन अभी तक में जो यही है, ये बायोकेमिकल वेस्ट बेचते थे, इनके मित्र गेस्ट हाउस में आके ठहरते थे लड़कियों के साथ, जूनियर डॉक्टर के साथ भी जाके वहाँ ठहरते थे लड़कियों के साथ। और कहें जो, हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनके जो एक मुख्य अभियुक्त संजय रॉय गिरफ्तार हुए हैं इस रेप केस में, रेप का मर्डर केस में। संजय रॉय के पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। संदीप घोष जिससे पूछताछ हो रही है, जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने बाउंसर रखा था उस घर, जब खदेरा खदेरी के बाद अपनी सुरक्षा के लिए। उस 4 बाउंसर में एक थे आपको एक अफसर खान, सोनू और संजय रॉय। ये वही संजय रॉय है जो बाउंसर था संदीप घोष का, जिसको मेन एक्यूज बनाया गया है। अब इस पे अंदर की बात ये आ रही है, जो इसको ज़बरदस्ती का बलि का बकरा बनाया गया है, और इसको बलि का बकरा बनाने के पीछे संदीप घोष का ही हाथ है। अगर ये संदीप घोष का बाउंसर है तो इसने कैसे दिया इस कांड को अंजाम? अगर इस कांड को अंजाम दिया है तो पूरी कहानी अब तो वो पुलिस या सीबीआई को बताएगी। तो इस तरह से ये संजय रॉय के बारे में कहा जा रहा है जो ये संदीप घोष का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, बाउंसर था। अब इसको लेकर के सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया है। शायद कल बृहस्पतिवार को कहा गया है इसको दाखिल करने के लिए। तो अब देखना है जो सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या कहती है, संदीप घोष का क्या होता है, संदीप घोष आखिर क्या पकड़ में आएंगे, उनके रैकेट को सीबीआई तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी। इन सब चीज़ों के लिए हमको लगातार सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है उस पर हमको नज़र रखनी होगी। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा ये आपको, मतलब अंदर की खबर, जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, ये कैसी लगी आपको खबर, इसके बारे में अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।